आजादी की लड़ाई में अगर कोई एक प्रोफेशनल वर्ग जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा, वो सब वकालत करने वाले लोग। उसकी एक वजह ये रही कि जिनको सामाजिक राजनीतिक विषयों की जानकारी थी, जिनके दिमाग में बौद्धिक तौर पर जो लोग सक्रिय थे, उन्होंने उस समय कानून की पढ़ाई करी और समाज के हितों के लिए खड़े हुए। दूसरी एक वजह यह थी कि वो लोग कानून को चूंकि समझते थे, तो इसलिए पुलिस से, प्रशासन से उनका जो डर था वो सामान्य पब्लिक के मुकाबले थोड़ा कम था। ये दो वजह है कि वकीलों की बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी आजादी की लड़ाई में रही। लेकिन आज बिहार की व्यवस्था में इतनी बदहाली होने के बाद भी वकीलों की भागीदारी करीब करीब नगण्य है। और दुर्दशा का आलम देखिए कि वकील खड़ा होकर कह रहे हैं कि हमको बचाइए, हमको लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। आप इतना डरे हुए हैं, जो अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है वो समाज का प्रोटेक्शन और हित के लिए क्या खड़ा होगा। तो ये दुर्दशा है। और ये दुर्दशा इसलिए, जब समाज बिगड़ रहा था या बिगड़ रहा है, जब आप और हम नहीं खड़े हुए, तो आज स्थिति आ गया है कि अगर वकील साहब लोग भी केस ले लेंगे किसी को, तो उनको भी गोली मारा जा सकता। प्लेटो ने सैकड़ों साल पहले कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। अगर लोकतंत्र में आप भागीदार नहीं बनिएगा, तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। और बिहार में भी यही हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनकी ताकत है या हो सकती थी, उन्होंने कहा भाई छोड़ो यार, राजनीति से क्या लेना देना है। धीरे धीरे वो सब लोग किनारे हो गए और जितना लंपट, बदमाश, माफिया, लुटेरा है, वही राजा बन गया। अब लॉ मिनिस्टर यहाँ कौन बना? जिसको खुद लॉ की कोई जानकारी नहीं है। इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर लॉ मिनिस्टर ऐसे ही बने हैं जिसको खुद लॉ की जानकारी नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, पहली बात तो आप राजनीति में थोड़ा सक्रिय होइए। राजनीति में सक्रिय होने का मतलब नहीं कि हर आदमी चुनाव लड़े, लेकिन बेसिक जो सामाजिक राजनीतिक जागरूकता है, क्योंकि आप समाज में इतने बड़े समूह से रोज मिलते हैं, नेताओं को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा समाज में लोगों से मिलने वाले लोग वकील और डॉक्टर और पुलिस, यही तीन है। किसी शहर में जाइए तो कचहरी सबसे ज्यादा फेमस। कचहरी कहाँ है कोई बता देगा। कचहरी जाना है तो रिक्शा वाले को नहीं बताना है कि कौन चौक है, कचहरी ही चौक है। इतने लोग वहां आते हैं, सामान्य पृष्ठभूमि के लोग। तो आप समाज में जुड़े हुए लोग हैं और आपकी मजबूरी भी है ये काम सुधारना। कोई इंजीनियर है, वो पैसा कमा लिया, रिटायर हो जाएगा, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे में घर बना लेगा। आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, 20 साल मेहनत करके आपने प्रैक्टिस बक्सर में, सिवान में, झंझारपुर में जमा लिया, तो झंझारपुर चाहे ठठेरपुर हो जाए, वहां अपहरण हो जाए, आप छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जाइएगा बॉम्बे तो फिर वकालत वहां जमेगा कैसे? तो आपका हित भी इसमें है कि यहाँ व्यवस्था सुधरे, क्योंकि आप जहां मेहनत कर रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, वहां विकास नहीं है, तो उसका आपके जीवन पर सीधा प्रभाव है।